झुक गया अमेरिका। ट्रंप की नीतियों के तहत भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ देखने में अमेरिका का हमला प्रतीत हुआ, लेकिन वास्तव में यह भारत का छिपा हुआ ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। दुनिया चौंक गई जब भारत ने 7 गुना रफ्तार से अमेरिकी बाजार पर कब्जा जमाना शुरू किया। ट्रंप सोच रहे थे कि ऊंचे टैरिफ से भारतीय उत्पाद बाहर हो जाएंगे, मगर भारत ने चाणक्य नीति के तहत ऐसी रणनीति बनाई कि अमेरिकी कंपनियां खुद भारतीय सप्लाई चेन पर निर्भर होती चली गईं। रूस से सस्ते तेल की गुप्त डील ने भारत को ऊर्जा के मोर्चे पर इतना मजबूत बना दिया कि उत्पादन लागत चीन से भी कम हो गई। यही वह गुप्त आर्थिक हमला था जिससे कांप उठा ड्रैगन। अमेरिकी बाजार में भारतीय दवाइयां, आईटी सेवाएं और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की बाढ़ ऐसी आई कि चीन का सफाया होना शुरू हो गया। खाड़ी देशों के साथ भारत की नई साझेदारियों ने तेल, गैस और निवेश का ऐसा जाल बुना कि अमेरिका और यूरोप की नींद उड़ गई। डॉलर की बादशाहत पहली बार सीधी चुनौती के सामने खड़ी दिखने लगी और उसके साझेदार धीरे धीरे स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने लगे। सवाल उठने लगा कि क्या यह वही मास्टर प्लान है जिसे भारत वर्षों से गुप्त रूप से गढ़ रहा था? क्या ट्रंप का टैरिफ वास्तव में भारत की चाल थी ताकि अमेरिकी कंपनियां मजबूरी में भारतीय बाजार की ओर रुख करें? अब अमेरिकी थिंक टैंक बेचैन है, चीन हिल चुका है और रूस मुस्कुरा रहा है। दुनिया इंतजार कर रही है अगले कदम का। क्या भारत वाकई डॉलर को पछाड़कर एक नई आर्थिक व्यवस्था की नींव रख चुका है, या यह सिर्फ आने वाले बड़े खेल का ट्रेलर है? ट्रंप का 50% टैरिफ बना। भारत का ब्रह्मास्त्र 7 गुना रफ्तार से अमेरिकी बाजार पर हुआ। कब्जा भारत के गुप्त आर्थिक हमले से कांप उठा। ड्रैगन अमेरिकी बाजार से चीन का सफाया होना, रूस से सस्ता तेल और भारत की चाणक्य नीति, खाड़ी देशों और अमेरिका की नींद उड़ाने वाली यह कैसी रणनीति डॉलर की बादशाहत को मिलेगी? सीधी चुनौती भारत ने तैयार कर लिया है। अपना गुप्त व्यापार चक्रव्यूह। जब पूरी दुनिया यह सोच रही थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के ऐलान के बाद भारत की अर्थव्यवस्था घुटनों पर जाएगी, जब चीन और पाकिस्तान मन ही मन जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उस वक्त दिल्ली के वॉर रूम में भारत के रणनीतिकार एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहे थे जिसकी भनक ना तो वॉशिंगटन को लगी और ना ही बीजिंग को। यह कोई मिसाइल या फाइटर जेट का परीक्षण नहीं था, बल्कि यह था एक ऐसा गुप्त आर्थिक हमला, एक ऐसी चाणक्य नीति जिसने अमेरिका के बड़े हथियार को ही उसके खिलाफ मोड़ दिया। आंकड़े जब सामने आए तो दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के होश उड़ गए। जहां भारत का कुल एक्सपोर्ट सिर्फ 3% का मामूली रफ्तार से बढ़ा, वहीं अकेले अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट 21% की तूफानी रफ्तार से बढ़ गया। यानी पूरी दुनिया के मुकाबले 7 गुना ज्यादा तेजी से भारत अमेरिकी बाजार पर कब्जा कर रहा था। यह वो कहानी है जिसने साबित कर दिया कि नया भारत अब बचाव नहीं बल्कि पलटवार करना जानता है। ट्रंप के 50% टैरिफ ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, मानो यह किसी आर्थिक युद्ध का बिगुल हो। लेकिन इस बार सबसे बड़ा खेल भारत ने खेला। जब अमेरिका ने चीनी सामान पर शिकंजा कसना शुरू किया तो व्यापारिक संतुलन चरमराने लगा और इसी मौके पर भारत ने अपने आर्थिक बनी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ट्रंप की नीति ने जहां चीन को अमेरिकी बाजार से धीरे धीरे बाहर धकेला, वहीं भारत ने चुपचाप अपनी पैठ जमानी शुरू कर दी। 7 गुना रफ्तार से भारतीय सामान, दवाइयां, टेक्सटाइल, आईटी सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स अमेरिकी बाजार में फैलने लगे। वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क की ऊंची ऊंची इमारतों में बैठे कारोबारी समझ ही नहीं पाए कि कब भारतीय कंपनियों ने चीन की जगह ले ली। यह सब किसी सामान्य आर्थिक नीति का परिणाम नहीं था, बल्कि रूस से सस्ते तेल की सप्लाई और भारत की गुप्त चाणक्य नीति का हिस्सा था। रूस से मिलने वाला ऊर्जा स्रोत भारतीय फैक्ट्रियों को सस्ता ईंधन और कच्चा माल देता रहा, जिससे प्रोडक्शन लागत चीन से भी नीचे गिर गई। पर असली सस्पेंस यह है कि इस पूरी रणनीति का खाका पहले से तैयार था। भारत ने वैश्विक मुद्रा युद्ध में भी डॉलर की पकड़ को चुनौती देना शुरू कर दिया था। अमेरिकी थिंक टैंक यह मान रहे थे कि टैरिफ चीन के लिए खतरा बनेगा, लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि भारत इस फैसले को अपने पक्ष में मोड़कर अमेरिका के दिल तक घुसपैठ कर लेगा। जब चीनी कंपनियों की जगह भारतीय दिग्गजों ने अनुबंध जीतने शुरू किए, तब बीजिंग की गलियों में खामोशी छा गई। चीन, जो खुद को अमेरिकी बाजार का राजा मानता था, अचानक देखता है कि उसकी हिस्सेदारी सिकुड़कर गायब हो रही है। ट्रंप की रणनीति से भारत को मिली यह अप्रत्याशित बढ़त किसी आर्थिक चमत्कार से कम नहीं। सवाल अब यह है, क्या यह सिर्फ व्यापार की कहानी है या किसी बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा, जिसकी गूंज आने वाले वर्षों में वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों की सत्ता को हिला सकती है?
सस्पेंस यही है कि भारत का यह गुप्त आर्थिक हमला आने वाले समय में किस महाशक्ति को घुटनों पर ला देगा। यह वो रणनीति है जो चीन और पाकिस्तान को बुरे सपने दिखाने वाली है, क्योंकि यह सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं बल्कि दुनिया की नई आर्थिक महाशक्ति बनने की जंग का ऐलान है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस चक्रव्यूह को परत दर परत समझते हैं जिसे भारत ने अमेरिका के खिलाफ रचा और दुनिया देखती रह गई। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐलान से जिसने भारतीय निर्यातकों की नींद उड़ा दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया। यह कोई छोटा मोटा झटका नहीं था, यह एक सीधा आर्थिक प्रहार था। इस 50% के आंकड़े को जरा तोड़कर समझते हैं। इसमें 25% था रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी एक तरह का जवाबी टैक्स, और बाकी 25% का जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि भारत ने अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया था और रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा था। अमेरिका का मकसद साफ था, भारत को सबक सिखाना, उसकी स्वतंत्र विदेश नीति को दंडित करना और उसे आर्थिक रूप से कमजोर करना। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी कर दी कि अब भारत का खेल खत्म। भारत के कुल निर्यात का लगभग 22% हिस्सा अकेले अमेरिका को जाता है। ऐसे में इतना बड़ा टैरिफ किसी भी देश की कमर तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन यहीं पर नए भारत की वह तस्वीर सामने आई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पर्दे के पीछे एक महाअभियान पहले ही शुरू हो चुका था। भारत ने इसे खतरे के तौर पर नहीं बल्कि एक मौके के तौर पर देखा। पहला दांव चला गया फ्रंट लोडिंग का। यह एक बेहद सरल लेकिन असरदार रणनीति थी। भारतीय निर्यातकों ने 27 अगस्त की डेडलाइन से पहले ही अपने माल को अमेरिका भेजने की रफ्तार कई गुना बढ़ा दी। दिन रात काम हुआ, शिपमेंट पर शिपमेंट अमेरिका के लिए रवाना होने लगे। मकसद था कि टैरिफ लागू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा माल अमेरिकी बंदरगाहों तक पहुंचा दिया जाए। यह तो सिर्फ ट्रेलर था, असली खेल तो अभी बाकी था। भारत का दूसरा और सबसे घातक दांव था गुप्त आर्थिक हमला। भारतीय कंपनियों ने अमेरिकी खरीदारों के साथ गुप्त बैठकें की। उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो, टैरिफ का बोझ हम मिलकर उठाएंगे। भारतीय निर्यातकों ने अपने मुनाफे का एक हिस्सा छोड़कर अमेरिकी खरीदारों को भारी छूट देना शुरू कर दिया। यह एक मनोवैज्ञानिक जीत थी कि भारत पर दबाव बनाना चाहता था। वहीं भारत ने अमेरिकी कंपनियों को अपनी सप्लाई पर और ज्यादा निर्भर बना दिया। कल को अगर भारत सप्लाई रोक दे तो अमेरिका की कई इंडस्ट्री ठप पड़ सकती हैं। यह भारत की दूरदर्शिता थी जिसने अमेरिकी हथियार को ही उसकी ढाल बना दिया। अब आते हैं उस मास्टर स्ट्रोक पर जिसने इस पूरी बाजी को पलट कर रख दिया। यह मास्टर स्ट्रोक दो रणनीतियों से मिलकर बना था, चाइना +1 और रूसी तेल। चाइना +1 का मतलब समझिए। पिछले कुछ सालों से अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर की वजह से दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से अपना कारोबार समेट रही थी। उन्हें एक ऐसे देश की तलाश थी जो चीन का विकल्प बन सके, एक ऐसा देश जहां लोकतंत्र हो, जहां काम करने की आजादी हो और जिसकी सप्लाई चैन भरोसेमंद हो। भारत ने इस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया। भारत सरकार ने दुनिया को दिखाया कि हम ही वह +1 हैं जिसकी आपको तलाश है। नतीजा ये हुआ कि जो ऑर्डर पहले चीन को मिलते थे वह अब भारत की झोली में आने लगे। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां खुद चलकर भारत के पास आईं। परिधान यानी कपड़े, रत्न और आभूषण, फार्मा यानी दवाइयां और इंजीनियरिंग का सामान, इन सभी सेक्टर्स में भारत को ताबड़तोड़ ऑर्डर मिलने लगे। अब इस कहानी में एंट्री होती है रूसी तेल की। अमेरिका ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ इसलिए लगाया था क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे थे। अमेरिका को लगा कि इस जुर्माने के डर से भारत झुक जाएगा, लेकिन भारत ने इसी तेल को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। रूस से भारत को रिकॉर्ड डिस्काउंट पर कच्चा तेल मिल रहा था। सस्ते तेल का मतलब था फैक्ट्री चलाने का खर्चा कम, माल बनाने की लागत कम। जब लागत कम हुई तो भारतीय कंपनियों के पास अमेरिकी खरीदारों को छूट देने की गुंजाइश और ज्यादा बढ़ गई। अब पूरा खेल समझिए। चाइना +1 की वजह से अमेरिका से डिमांड आ रही थी और रूसी तेल की वजह से भारत उस डिमांड को इतनी कम लागत पर पूरा कर पा रहा था कि 50% टैरिफ लगने के बाद भी वह मुनाफे में था। यह एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसे भेद पाना अमेरिका के लिए नामुमकिन हो गया। अमेरिका जिस रूसी तेल को वजह बनाकर भारत को सजा देना चाहता था, भारत ने उसी तेल से अपनी आर्थिक ताकत का इंजन चला दिया। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। जुलाई के महीने में रत्न और आभूषण एक्सपोर्ट में 28% का उछाल आया। फार्मा निर्यात 14% बढ़ा
और इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात 13.8% की रफ्तार से भागा। यह आंकड़े नहीं, यह नए भारत की आर्थिक दहाड़ थी। इस पूरी लड़ाई में भारत ने सिर्फ बड़े कॉरपोरेट घरानों पर ही दांव नहीं खेला, बल्कि अपना एक छुपा हुआ कार्ड भी इस्तेमाल किया। यह छुपा कार्ड था हमारा एमएसएमई सेक्टर, यानी छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योग, परिधान, चमड़ा, इंजीनियरिंग का सामान बनाने वाली यह छोटी छोटी कंपनियां ही भारतीय निर्यात की अरण है। जब ट्रंप के टैरिफ की खबर आई तो सबसे ज्यादा चिंता इन्हीं कंपनियों को लेकर थी। डर था कि अगर ऑर्डर कैंसिल हुए तो लाखों नौकरियां चली जाएंगी, देश में हाहाकार मच जाएगा। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघियों ने आपातकालीन बैठकें बुलाई, सरकार से समर्थन मांगा गया, लेकिन जमीन पर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। भारत के छोटे उद्यमियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात एक करके समय पर शिपमेंट तैयार किए, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया और दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय एमएमई सेक्टर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। यह भारत की असली ताकत थी। एक तरफ बड़े रणनीतिकार कूटनीतिक दांव चल रहे थे, तो दूसरी तरफ करोड़ों हाथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे थे। अब इस खेल के दूसरे खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं, चीन और पाकिस्तान। चीन, जो खुद को दुनिया की फैक्ट्री कहता था, वह देखता रह गया कि कैसे भारत धीरे धीरे अमेरिकी बाजार में उसकी जगह ले रहा है। चाइना की रणनीति ने चीन की कमर तोड़ दी, मार्केट शेयर लगातार घट रहा है और भारत का बढ़ रहा है। और बात करें पाकिस्तान की, तो वह इस रेस में कहीं था ही नहीं उसके पास। ना तो वह औद्योगिक क्षमता है, ना ही वह वैश्विक भरोसा जो भारत के पास है। पाकिस्तान आज भी दुनिया के सामने मदद के लिए हाथ फैलाए खड़ा है, जबकि भारत अमेरिकी बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। यह सिर्फ व्यापार की जीत नहीं है, यह एक वैचारिक जीत है। इसने साबित कर दिया कि भारत की आत्मनिर्भरता और कूटनीतिक स्वतंत्रता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका को भी अब यह समझ आने लगा है कि भारत को झुकाया नहीं जा सकता। भारत धीरे धीरे अमेरिकी सप्लाई चेन का दिल बनता जा रहा है, एक ऐसी हकीकत जिसे नजरअंदाज करना अब अमेरिका के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। यानी ट्रंप का टैरिफ सिर्फ एक तात्कालिक चुनौती थी। भारत की नजर तो आने वाली सदियों के आर्थिक साम्राज्य पर है। पहला कदम है गुप्त कूटनीतिक फायदा। भारत एक तरफ तो अमेरिकी बाजार पर कब्जा कर रहा है, लेकिन साथ ही वह अपनी निर्भरता सिर्फ अमेरिका पर नहीं रख रहा। वो यूरोप, रूस और दुनिया के दूसरे देशों के साथ वैकल्पिक ट्रेड नेटवर्क खड़े कर रहा है। यानी कल को अगर अमेरिका पूरी तरह से पाबंदी लगा भी दे, तो भारत के पास प्लान बी, डी पहले से तैयार है। लेकिन असली और भविष्य का छुपा दांव कुछ और ही है। यह दांव है डॉलर की बादशाहत को चुनौती देना। भारत धीरे धीरे डॉलर पर अपनी निर्भरता घटाकर रुपया रूबल, रुपया यूरो जैसे ट्रेड सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। जिस दिन भारत और उसके सहयोगी देशों ने डॉलर में व्यापार करना काफी हद तक कम कर दिया, वो दिन अमेरिकी आर्थिक वर्चस्व के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। यह लड़ाई सिर्फ 50% टैरिफ की नहीं थी, यह लड़ाई थी आत्मसम्मान की। यह लड़ाई थी दुनिया को यह बताने की कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आएगा। यह उस नए भारत का उदय है जो दोस्ती निभाना भी जानता है और आंख में आंख डालकर जवाब देना भी। यह कहानी सिर्फ एक आर्थिक जीत की नहीं, बल्कि एक बदलते हुए विश्व की है, जहां भारत अपनी शर्तों पर अपनी किस्मत लिख रहा है। यह एक ऐसा अध्याय है जो आने वाली पीढ़ियों को यह यकीन दिलाएगा कि जब इरादे फौलादी हो तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। अमेरिका के 50% टैरिफ के झटके को जिस तरह भारत ने एक सुनहरे अवसर में बदल दिया, उसने दुनिया को यह एहसास करा दिया कि अब आर्थिक और रणनीतिक मंच पर भारत केवल दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, असली खेल तो अभी बाकी था, क्योंकि भारत ने जिस चक्रव्यूह की रचना की थी, उसका दूसरा चरण कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक था। और यही दूसरा चरण अमेरिका की असल बेचैनी की वजह बना, क्योंकि जब वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार यह सोच रहे थे कि यह भारत पर आर्थिक दबाव डालकर उसे घुटनों पर लाया जा सकता है, तभी दिल्ली के गुप्त कक्षों में बैठकर भारत के कूटनीतिक विशेषज्ञों ने वह योजना सक्रिय कर दी थी जो अमेरिकी सोच से कोसों आगे थी। भारत पर आर्थिक दबाव डालकर उसे घुटनों पर लाया जा सकता है। यह धारणा वॉशिंगटन और पश्चिमी नीति निर्माताओं के बीच कोई नई नहीं थी, बल्कि शीत युद्ध के अंत के बाद से ही वे यह मानते रहे कि भारत जैसे देश जो ऊर्जा आयात पर भारी निर्भर हैं, तकनीकी रूप से पश्चिम पर किसी हद तक आश्रित हैं और जिनकी वित्तीय प्रणाली वैश्विक डॉलर आधारित व्यवस्था से गहराई से जुड़ी हुई है, उन्हें आर्थिक प्रतिबंधों और व्यापारिक दबावों के माध्यम से न केवल नियंत्रित किया जा सकता है, बल्कि किसी भी संकट की स्थिति में उन्हें झुकाया भी जा सकता है। किंतु वास्तविकता इससे अलग थी, क्योंकि भारत की कूटनीतिक मशीनरी
जिसकी गुप्त तैयारियां दशकों से दिल्ली के बंद कक्षों में होती आ रही थीं, ने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी कभी भारत पर प्रतिबंधों का ऐसा जाल बुनेंगे तो उसका तोड़ केवल उसी तरह निकाला जा सकता है जब भारत अपनी सामरिक और आर्थिक स्वायत्तता को मजबूत करने वाली दीर्घकालिक रणनीति अपनाए। और यही हुआ जब अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत पर दबाव बनाया कि वह रूस से सस्ता कच्चा तेल न खरीदे, हथियार सौदों में रूस पर निर्भरता कम करे और डॉलर आधारित निपटान प्रणाली में ही बना रहे। तो भारत ने सार्वजनिक तौर पर संतुलित बयान दिए, लेकिन गुप्त रूप से उसने ऐसी कूटनीतिक योजना सक्रिय की जो अमेरिकी सोच से कोसों आगे थी, क्योंकि इस योजना का लक्ष्य केवल तत्कालीन दबाव से बचना नहीं था, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को नए आयाम देना भी था। इस योजना का पहला स्तंभ था ऊर्जा सुरक्षा का आक्रामक विस्तार, जिसमें भारत ने केवल रूस से तेल खरीदना ही जारी नहीं रखा, बल्कि सऊदी अरब, इराक, ईरान, वेनेजुएला और अफ्रीकी देशों के साथ भी गुप्त ऊर्जा समझौते करने शुरू कर दिए, ताकि अमेरिका द्वारा किसी एक स्रोत को निशाना बनाने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर असर न पड़े। साथ ही भारत ने अपनी रिफाइनिंग क्षमता को हथियार बना दिया, सस्ता रूसी तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके यूरोप और एशिया को निर्यात करना, जिससे न केवल ऊर्जा लागत कम हुई बल्कि भारत वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में एक नया अहम खिलाड़ी बन गया। अमेरिकी रणनीतिकारों ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि भारत दबाव में आने के बजाय ऊर्जा संकट को अवसर में बदल देगा। योजना का दूसरा स्तंभ था वित्तीय स्वायत्तता, जिसमें भारत ने अमेरिकी डॉलर की पकड़ को धीरे धीरे ढीला करना शुरू किया। यूपीआई और रुपए जैसी प्रणालियों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करके भारत ने एशिया और अफ्रीका के छोटे देशों में डॉलर की जगह स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा दिया। रूस, ईरान और कुछ खाड़ी देशों के साथ रुपए या अन्य वैकल्पिक मुद्राओं में तेल व्यापार की शुरुआत कर दी। यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि उनकी शक्ति का मूल आधार डॉलर ही है। जब डॉलर से व्यापार घटेगा तो उनके आर्थिक हथियारों की धार कुंद हो जाएगी। तीसरा स्तंभ था बहुपक्षीय मंचों का सुदृढ़ उपयोग, जिसमें भारत ने ब्रिक्स, एससीओ और G20 जैसे मंचों पर नेतृत्वकारी भूमिका निभाकर यह स्पष्ट कर दिया कि वह वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधि है और पश्चिमी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।